अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, बहुत ही जबरदस्त स्टोरीज, बहुत ही जबरदस्त खबरें आज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली खबर जो आज हम आपको बताएंगे, लोटे ने लोटा बेच दिया। जी, ये बड़ी सीरियस खबर है, मैं आपको हंस के बता रहा हूं, लेकिन बहरहाल ये एक वाकई हुआ है, पाकिस्तान का वाकया, एक सियासतदान का वाकया। ये जानिएगा क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पीटीआई ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। पीटीआई ने जो दावा किया है, अगर वो सच साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए वाकई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और उन्होंने कहा ये हम करके दिखाएंगे। ये क्या चीज है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो इतने खुशाइंद हैं, उनसे इतनी बड़ी बड़ी खबरें बाहर आ रही हैं कि जो कल ख्वाजा आसिफ का बयान था कि पाकिस्तान अगले 6 महीने में शायद खुदाफिज कह देगा IMF को, वो वाकई ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। ये जानिएगा ये स्टोरी क्या है। फिर आपको एक बहुत ही खास स्टोरी ये बताएंगे कि डीजी आईस प्यार ने कुछ बात की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बात उन्होंने नाम नहीं लिया, बताया नहीं कौन है। आज हम आपको यह बताएंगे कि किसका जवाब उन्होंने दिया था। बात बहुत ही जायज थी, बिल्कुल ठीक बात थी जो DGIS-PR कर रहे थे, लेकिन जिनके मुतल्लिक बात हो रही थी वो कैसे ये बात कर गए, हमें इस बात की हैरानगी है। तो मैं चौधरी साहब से ये जानूंगा कि ये बात किस तरह से हुई थी। और उसके अलावा जो आज खबरें आज आपको बताएंगे हम, एक ऐसी स्टोरी जो आप हमेशा से जानना चाहते हैं, आप सवालात करते हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से, कि पाकिस्तान को पता है कि कच्चे का इलाका कौन सा है, डाकू कौन है, किधर हो सकते हैं, कौन से इलाके में है। एक ही इलाका है जहां पे पाए जाते हैं। तो अब उनका सफाया कंफर्म हो गया जी, सफाया शुरू हो चुका है। ये स्टोरी क्या है ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने ईरान को एक एडवाइस किया है, और वो एडवाइस बहुत ही जबरदस्त है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात खराब ना हो और ये जो मुजाहिरीन सड़कों पे निकले हुए हैं ये पुरअमन तरीके से घर वापस चले जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये डिटेल जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसकी एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस हॉस्पिटल में अगर इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है तो फिर बाकी हॉस्पिटल के साथ तवक्कुआत खुद ब खुद इंसान को काम कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं। बहुत आपकी मेहरबानी, जबरदस्त। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अगर हमारा कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो javed.com हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके कॉलम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कहना था लेकिन मैं आपको वेलकम कह रहा हूँ, आपने सारा मैंने कहा आप शायद भूल गए। चलिए, मैं भूला नहीं था, मैंने कहा आपको जरा लाइट करके आज मैंने गपशप के अंदाज में बात करनी है, आपको सीरियस नहीं रहना देना आज मैं। अच्छा चलें, अगर बात गपशप से स्टार्ट करनी है तो कहानी भी फिर ऐसी उठा लेते हैं। ये लोटे की क्या कहानी? असल में ऐसा था कि जब ये एक कॉरिडोर बना था, और ये कॉरिडोर जो बना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पंजाब में, और ये सिखों की एक बहुत ही मुकद्दस जगह है और करतारपुर जिसको कहते हैं, और वहाँ पे समाधि है गुरु नानक साहब की। और उस जगह 2019 में एक कॉरिडोर बनाया गया और सिखों को मौका दिया गया कि आप यहाँ पे आके इबादत कर सकते हैं, आप करतारपुर की ज़ियारत कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है कि ये पॉइंट आउट मैंने किया था कि ये, और मेरी उस ज़माने में बहुत बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, तो मैंने उनको बताया कि करतारपुर के अंदर एक बहुत ही मुकद्दस जगह है हिंदुओं की, सिखों की मदद चाहता हूँ। और उसको देखने के लिए जो पंजाब दूसरी साइड है ना, जिसको चढ़दा पंजाब कहते हैं, जो इंडियन पंजाब है, तो वहाँ पे लोग खड़े होकर दूरबीन लगा के उसकी ज़ियारत करते हैं। तो अगर हम उसको खोल दें तो बहुत बड़ी एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है, और सिखों का दिल है ना जो हम मुँह लेंगे। तो उस पर जनाब बाजवा साहब ने उस जमाने में ये एक्शन लिया। 2019 में उन्होंने वहाँ पे कॉरिडोर बनवाया और खासा पैसा लगाया। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को साथ लिया और वहाँ जाके इसकी इनॉग्रेशन की गई। जब इनॉग्रेट किया गया उस वक्त उस सिखों की तरफ से एक पीतल का, नहीं सोने का जो बाद में पीतल का निकला, लोटा दिया गया। उन्होंने नहीं दिया था पीतल का उन्होंने सोने का ही दिया। तो सोने का एक उनको लोटा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर एक चीज ये भी है कि अगर फर्ज करें वो पीतल का लोटा था तो इतने बड़े लोगों को, इमरान खान को, आर्मी चीफ को पीतल का लोटा देते हुए बड़ा बुरा लगता। तो उनका शान शान नहीं है दोनों के, ना सिखों के शान शान है और ना पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के शान शान है कि एक पीतल का लोटा उनको पकड़ा दिया गया। तो वो बाकायदा सोने का एक लोटा था और वो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले किया गया। तो अब वो जाहिर है वो तो सीधा जाना चाहिए था सरकारी खजाने में, खाते में जाना चाहिए था, ठीक है। और लेकिन उसके बाद फिर वो लोटा गायब हो गया। तो सबसे पहले फैजल हसन चौहान साहब ने ये स्टोरी दी थी अगस्त 2024 में, और इनका ये कहना था कि एक लोटा दिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान साहब को उस जमाने में, और वो सोने का था, तो उसे रावलपिंडी सराफा बाजार में बेच दिया गया था। और बाद पीतल का लोटा बना के उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया, तो फिर उसे तोशा खाना में जमा करवा दिया गया। तो सबसे पहले ये स्टोरी उन्होंने दी एक पॉडकास्ट में। तो कल शेर असल मरवा साहब एक शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा इस स्टोरी को और डिग आउट किया, थोड़ा सा और बेहतर बनाया या उसको मजीद खराब किया उन्होंने। उनका ये कहना है कि ये जो लोटा थी ये शहबाज गिल साहब जो थे उन्होंने लिया था बुशरा बीबी से, या चोरी किया था उन्होंने, और चोरी करने के बाद इन्होंने मार्केट में बेच दिया था और उसकी जगह फिर मेरा ख्याल है शायद पीतल का लोटा रख दिया गया था। तो उन्होंने शहबाज गिल साहब के ऊपर डाल दिया कि शहबाज गिल साहब जो है चोरी करके इसको बेच चुके हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2 मोबाइल फोन थे इमरान खान साहब के, वो भी इन्होंने चोरी की थी। असल में इमरान खान साहब जहाज के अंदर थे, जब उतर रहे थे तो उनके 2 मोबाइल गायब हो गए थे, और उस जमाने में ये बड़ी खबर आई कि दोनों मोबाइल कहाँ चले गए, जिसके अंदर बहुत फुटेजेस और बहुत ज्यादा डिटेल थे। तो उस जमाने में फिर ये इनके ऊपर शहबाज गिल साहब के ऊपर एतराज किया गया था, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था। मुझे अगर मैं यादाश्त मेरी इजाजत दे रही है तो ऐसा ही हुआ था उस जमाने में। फिर शेर अफजल मरवा साहब का ये कहना है कि जब ये स्टोरी सामने आई तो फिर इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब को फारिग कर दिया, उनको निकाल दिया था पार्टी से। तो अब ये जो लोटे की कहानी है ना, है बड़ी दिलचस्प। अगर फर्ज कर लें कि इनको इसी तरह मान लिया जाए तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि हिरस और हवस इस हद तक थी कि लोटे भी नहीं छोड़े जाते थे। कम से कम यार वही रहने दो भाई, चलो सरकार के खाते में रख दो, या वहीं पे करतारपुर के अंदर वहाँ एक शोकेस बना के प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वहाँ
पे लोटा रखवा दो। लोटे का आपने क्या करना था? कहने वैसे मेरा तो है सोने का था तो बेच दिया होगा। जो सर पीटीआई के पास लोटे पहले कम थे कि और भी चाहिए थे उन्हें? लेकिन एक बात सीरियस नोयत की मैं करना चाहता हूं, आपको लगता है कि शहबाज गिल ने ये वाकई लिया होगा और बेचा होगा? आपको आता है यकीन? देखो इल्जाम ही है ना, अब इल्जाम है और पार्टी के अपने लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका जवाब दो लोग दे सकते हैं। एक तो शहबाज गिल साहब खुद दे सकते हैं, दूसरा ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो दे सकते हैं, तोशा खाने के जो निगरान है वो दे सकते हैं कि जी हाँ ऐसा एक लोटा आया था और बाद में वो पीतल का साबित हुआ था। और जिन लोगों ने ये लोटा दिया था उनसे पूछा जा सकता है कि आपने जो मेहरबानी की थी वो पीतल की मेहरबानी थी या सोने की मेहरबानी थे। तो इसके अलावा तो कोई ऐसा तरीका नहीं। लेकिन मैं अगेन आपको ये कहता हूं कि पीतल का लोटा नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है या आर्मी चीफ को दिया जा रहा है। मतलब देखें ना, जनरल बाजवा साहब को सऊदी अरब ने एक मरतबा राइफल दी थी। अब राइफल आर्मी चीफ को देना ठीक है, अच्छी बात है दें, लेकिन वो सोने की थी। तो क्योंकि जब आप किसी को ऑनर करते हैं तो फिर प्रॉपर ऑनर करते हैं। ऐसा नहीं है उसको कि आपने एक राइफल उठाई, क्लाशनिकोव उठाई, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कबूल करें आप, तो फिर उसको सोने में ढाल के सोने में बना के उसको दिया गया। तो जो तोहफा देने वाला आदमी है ना, उसने अपनी शान के मुताबिक तोहफा देना होता है। वो थे ना औरंगजेब आलमगीर, उससे किसी ने कहा कि बादशाह सलामत मेरे ऊपर मेहरबानी करें, तो उस पर औरंगजेब आलमगीर ने पूछा कि बताओ कितने पैसे तुम्हें दे दूं मैं? तो उसने कहा जी आप मेरी जरूरत ना देखें, अपनी शान देखें, तो अपनी शान के मुताबिक फैसला करें। मेरी जरूरत तो थोड़े में पूरी हो जाएगी लेकिन आप बादशाह हैं, तो बादशाह को बादशाहों की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर को या फिर उसके बाद आर्मी चीफ को कोई चीज प्रेजेंट की जा रही है, तोहफा दिया जा रहा है, तो ज़रा बड़ा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी मार्केट से आपने सिल्वर का लोटा उठाया, पीतल का लोटा उठाया, या आपने स्टेनलेस स्टील का लोटा उठाया और कहा जी हमारी तरफ से कबूल करें आप। उन्होंने प्रॉपर लोटा दिया, इन्होंने प्रॉपर चोरी किया। हो सकता है, लेकिन अब ये बात वैसे दिलचस्प है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर शहबाज गिल साहब वाकई इसके अंदर मुलव्वस हैं तो फिर शहबाज गिल साहब से पूछना चाहिए कि जनाब ये आप क्या करते रहे? उन्होंने पहले कोई जवाब दिया जो अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि मिशाल यूसुफजई एक नया कैरेक्टर हैं पीटीआई में है, तो उनकी तरफ से तो पुराना मीडिया पे अब इन्होंने आना शुरू किया और आते ही इन्होंने किया बहुत बड़ा दावा। वो दावा किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो दावा दुरुस्त साबित हो जाता है तो यकीन माने पाकिस्तान के अंदर एक अजाब खड़ा हो जाएगा। दोबारा से डिटेल से स्टोरी जानते हैं ये क्या। अब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है पूरे पाकिस्तान में, और उनका ये कहना है कि सारी आवाम बाहर निकलेगी। महमूद खान अचकजई साहब अपील कर चुके हैं, ख्वाजा राजा नासिर अब्बास साहब इसकी अपील कर चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अनकरीब इसकी अपील करने वाले हैं मौलाना। तो सबकी तरफ से ये अपील की जाएगी और मिशाल यूसुफजई साहबा ने दावा किया है कि 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा इंकलाब आ जाता है। तो उसके अख्तियार वली साहब उनके शो में थे, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे चिड़ी भी पर नहीं मारेगी, चिड़ी भी फटफड़ाएगी नहीं, ये आप ज़हन में रखना, ये कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। ये बात वैसे बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जब इमरान खान के लिए 10,000 लोग जो हैं वो अडयाला जेल के सामने इकट्ठे नहीं हो सके, जिससे को वो अपना लीडर मानते हैं, जिनके लिए वो अपनी जानें देना चाहते हैं, तो फिर 8 फरवरी को कौन बाहर निकलेगा? लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा मुजाहरा करेगी, ये बात दुरुस्त है। वहाँ पे बड़े बड़े जलसे होंगे, हर तहसील के अंदर, हर जिले के अंदर होंगे, और वहाँ पे फिर एक बड़ा जलसा जो है वो पेशावर के अंदर होगा, लेकिन वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद होगा। ना कश्मीर के अंदर होगा, ना कराची के अंदर, सिंध के अंदर कुछ निकलेंगे, ना पंजाब के अंदर निकलेंगे, और कोयटा और बलोचिस्तान की तो बात ही आप भूल जाएं क्योंकि वहाँ पे पार्टी है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अलबत्ता बहुत ज़्यादा फुटेजेस जो हैं वो रिलीज़ की जाएंगी और वी के निशान बनाए जाएंगे और फिर सोशल मीडिया पर बताया जाएगा देखें पूरा पाकिस्तान बाहर है, लेकिन अवाम को मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान नजर आएगा। एक और खबर जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो कल महमूद खान अचकजई साहब ने अडयाला जेल के सामने खड़े होकर पार्टी को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके इमरान खान के लिए। और उनकी बहनों ने भी कहा इमरान खान की कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ जो टिकट होल्डर से या जो MP है MN है सिर्फ वो भी आ जाते तो हमारी इज्जत रह जाती, लेकिन वो लोग भी नहीं आए। अब मेरी मालूमात ये है कि जो नेक्स्ट मंगल होगा ना उसमें ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से लाएंगे। इस मरतबा ये पहले से लोग ले आएंगे, संडे को या मंडे को यहाँ पे लोग होंगे और ये लोग अडयाला जेल पहुंच जाएंगे। और 10,000 तो नहीं होंगे, लेकिन 2-4 हज़ार लोग जो होंगे ये इकट्ठे कर लेंगे इस मरतबा, क्योंकि थोड़ी सी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब ने जो उनको गैरत दिलाई है तो उससे उनको फील हुआ कि ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन उससे पहले ये होगा कि जो ये लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, उनकी बहनों की मुलाकात हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगा सारा मामला, लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। स्टेट के बाद बहुत ऑप्शन है। ठीक है, चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी। और अगर लोग ना आए कोई मुलाकात नहीं होगी फिर। अच्छा, लोगों का आना जरूरी है, लोगों का पता लगा ना लोग आ रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी।